हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुत्रूस मिमी पर, जहां पर आईवीएफ जर्नी के हर कदम पर हम आपके साथ हैं और आपका हाथ हमें है। आज ना हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और कंफ्यूजिंग सवाल के बारे में। जी हाँ, आईवीएफ या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कितना आपको बेड रेस्ट ज़रूरी है और कितना आपको बेड रेस्ट लेना है। क्या 14 डेज़ जो होते हैं वो पूरे दिन आपको लेटे रहना चाहिए है या चलना फिरना अलाउड होता है? चलिए इस टॉपिक को ना साइंटिफिकली, इमोशनली और प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है अपना ढेर सारा और सही तरीके से ध्यान रख सकें। सबसे पहले आईवीएफ के बाद लोग बेड रेस्ट क्यों करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ के बाद, स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, लोग मानते हैं ज़्यादा हिलना डुलना नहीं करना चाहिए है, बिल्कुल बेड पर लेट कर रहना चाहिए है। कहीं जो है एम्ब्रियो गिर ना जाए या सरक ना जाए या वो बाहर ना आ पाए। लेकिन दोस्तों, ये ना सिर्फ एक मिथ है। साइंस के हिसाब से एम्ब्रियो एक बार अगर यूट्रस के अंदर प्लेस हो जाए तो वो नेचुरली यूट्रस लाइनिंग से चिपक जाता है। आपका एम्ब्रियो यूट्रस में टाइट लॉक्ड होता है, वो सिंपली गिर नहीं सकता है और ना ही वो गिर सकता है। दूसरा कन्फ्यूज़न बहुत होता है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि बेड रेस्ट के बारे में। देखिए, आज के मॉडर्न आईवीएफ प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको 24 आवर्स जो है लाइट रेस्ट दिया जाता है ट्रांसफ़र के बाद, यानी कि जिस दिन आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसी दिन। उसके बाद आप जो है अपना नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जो है कर सकते हैं, लेकिन लाइट और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए है। डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं ओवर रेस्टिंग से बचना चाहिए है। ज़्यादा रहने से, मतलब लेटे रहने से जो है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है स्लो हो जाता है, जो यूट्रस के लिए जो है अच्छा नहीं होता है। तो सवाल आता है कितना रेस्ट आपको लेना चाहिए है। मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद जो है 20 से 30 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है। क्लीनिंग के बाद घर जाके आप नॉर्मल रेस्ट कर सकते हैं। लेटना, रिलैक्स करना, ये नॉर्मली आप कर सकते हैं। ज़्यादा चलना फिरना या स्ट्रेस या ट्रैवल आपको अवॉइड करनी है, राइट। डे 2 के बारे में बताऊं, डे 2 से लेकर 14 डेज़ तक बीटा ऐसी, जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता तब तक आप घर में जो है हल्का फुल्का काम कर सकते हैं बैठकर। ये सब नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। बाथरूम जाना हो गया, किचन जाना हो गया, टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, ये सब आप नॉर्मली कर सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो, बर्डन ना आए, बहुत हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, जैसे आपका हैवी एक्सरसाइज या जिम हो गया, झाड़ू पोछा, वेट उठाना, ये सब अवॉइड करना है। स्ट्रेस या मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। ज़्यादा घंटों तक लेटे रहना नहीं है आपको, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्लॉक हो सकता है। टारगेट ये होना चाहिए कि आप रिलैक्स रूटीन अपनाएं विदाउट फिजिकल स्ट्रेस। जी हाँ, बेड रेस्ट के ना कुछ मिथ्स हैं और मैं उसको ना आपको उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मिथ एक ये है कि बेड रेस्ट आईवीएफ सक्सेस की ज़रूरी है कि साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक आईवीएफ सक्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा लेटे रहने से एम्ब्रियो चिपक जाता है। नॉर्मल एक्टिविटी यूट्रस के ब्लड फ्लो को बेटर बनाती है। चलने से एम्ब्रियो गिर जाता है। यूट्रस स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को सिक्योरली जो है होल्ड करता है। हमें ना आईवीएफ जर्नी में सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि इमोशनली भी जो है ये जर्नी है। आपका स्ट्रेस फ्री रहना, पॉजिटिव सोचना और खुद पे भरोसा रखना, ये सब एम्ब्रियो के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट बनाता है। आपका काम माइंड ही जो है आपके बेबी के सबसे स्ट्रॉन्ग घर बन सकता है। आप जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी मेंटली, आपका जो बेबी का जो प्लानिंग है या बेबी चाहने की जो इच्छा है वो जो है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अपने आप को ब्लेम करना, ओवरथिंक करना या अननेसेसरली गिल्ट लेना ना बंद कर दीजिए प्लीज़। दोस्तों, आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइंडफुल रेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी की सुनो, रेस्ट लो, लेकिन चलती फिरती ज़िंदगी से भी जो है आप जुड़े रहो। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ पुत्रूस मिमी को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आईवीएफ के बाद। मैं हूँ यहीं पर हर स्टेप में आपके साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए, मदरहुड इज़ अ ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक